प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। यह हमारे लिए एक सुंदर मौका है, अंधकार से प्रकाश की ओर आने के लिए, असत्य से सत्य की ओर आने के लिए, बुराई से अच्छाई की ओर आने के लिए, असफलता से सफलता की ओर आने के लिए, और साथ ही साथ अंध पाप से पुण्य की ओर आने के लिए। क्योंकि वचन बताता है पाप क्षमा होने के बाद हम पुनः शुद्ध और पवित्र होते हैं और ईश्वर का दर्शन करते हैं, ईश्वर के सदृश बन जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। इसी तरह आगे वचन में पढ़ेंगे, अपने आप को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आँखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। शुद्ध और पवित्र होने के बाद हम भी पवित्र हो जाते हैं। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, अपने अंतःकरण को जांचें परखें, विशेष करके मन, दृष्टि, जुबान, व्यवहार, कर्म और कर्तव्य को। इसके द्वारा हम पाप करते हैं और पाप के द्वारा हमारा विनाश। पुनः वचन में पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है किंतु ईश्वर का वरदान है अनंत जीवन, यीशु मसीह में अनंत जीवन। तो आइए पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गाएंगे। दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी खुशी और आनंद के साथ मंगल गान करेंगे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर सर्व के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह सुत ईश्वर के बलित में मने पाप भर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पिताए, तू ही राजदूत, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबके प्रति अपनी क्षमा और दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर, ताकि हम तेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहें और स्वर्गिक विरासत के उत्तराधिकारी बन सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 25 से 29। क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा। उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे। एक का नाम था एलदाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एलदाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन से मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, हे मूसा, हे गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और
प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव की लाएगा किनारे। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 से 6 तक। हे धनियों, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति आप पर आ पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़े में कीड़ा लग गया है। आपको सोने चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। ये युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूर ने आपके खेतों की फसल लुनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लूटने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और बद के दिन के लिए अपने को हष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मियों को दोषी ठहराकर मार डाला और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। अमर वचन तेरा प्रभु,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वाक्यांश 38 से 43, 45 से 47, 47 से 48 तक। जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ ही है। यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। यूहन्ना ने यीशु से कहा, गुरुवर, हम किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। जो कि तुम्हारे एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है तो उसके लिए यही अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पाठ बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हमारे लिए 3 पाठों को पेश करती है और तीनों पाठों के माध्यम से परमेश्वर के द्वारा दिए गए संदेश के ऊपर में मनन करने के लिए अवसर प्रदान करती है। आज का पहला पाठ हम गन्ना ग्रंथ से सुनते हैं। वहाँ पे इब्राहिम और ईश्वर के बारे में वर्णन और साथ ही साथ जो अभिषिक्त और चुने गए लोगों के विषय में सुनते हैं कि वे भविष्यवाणी करते हैं। इसी तरह आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे जो याकूब के पत्र से लिया गया है। याकूब बताना चाहते हैं कि धन इंसान के लिए व्यर्थ है। धन इंसान के लिए बिल्कुल व्यर्थ सा है। उनके लिए विशेष करके धन को ही भगवान स्वरूप देखते हैं और इसी के बारे में आगे गहराई से वर्णन पाएंगे। इसी तरह आज के सुसमाचार में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर शिष्यों के विषय में और यीशु के विषय में वर्णन है और साथ ही साथ एक व्यक्ति के जीवन में उनके शरीर में होने वाली इंद्रियां कैसे उनको पाप के मार्ग पर ले जाती है और उनके होने की वजह से, विशेष करके गलत दिशा में पड़ने की वजह से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन अंधकारमय हो जाता है। उसके विषय में एक तरह से चुनौती दिया गया है। तो आइए तीनों पाठों के माध्यम से हम हमारे दैनिक जीवन के लिए संदेश लेंगे। पुनः मैं आपको प्रथम पाठ में ले चलता हूँ जो गन्ना ग्रंथ के माध्यम से प्रभु हमें संदेश देना चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वहाँ पे वर्णन है कि परमेश्वर मनुष्य के बीच में उपस्थित होते हैं, अर्थात इब्राहिम के साथ। बाइबल में हम देखते हैं शुरुआत से लेकर अंतिम पल तक परमेश्वर इंसान के साथ रहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं परमेश्वर आदम और हेवा को बनाते हैं। बनाने के बाद में आदम वाटिका में रखते ज़रूर हैं,
लेकिन उनकी उपस्थिति बराबर उनके साथ रहती है। परमेश्वर बार बार उनसे मिलने आते हैं, परमेश्वर बार बार उनसे बातें करते हैं, परमेश्वर बार बार उनके साथ उस वाटिका में टहलते हैं। ये माहौल इंसान और ईश्वर के बीच रहा। इसी को हम आगे बढ़ेंगे, विशेष करके उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर आगे ग्रंथों में परमेश्वर समय समय पर इंसान के बीच आते हैं। कभी इब्राहिम के पास में, कभी मूसा के पास में, कभी जोशुआ के साथ में, कभी आयूब के साथ में, बराबर अपनी उपस्थिति को देते हैं। और इसी को और गहराई रूप से हम देखेंगे जब परमेश्वर की जनता गुलामी से आज़ाद होकर प्रतिज्ञात देश की ओर प्रस्थान करती है। उस यात्रा में परमेश्वर बराबर उनके साथ रहते हैं। बिजली के रूप में, खंभे के रूप में बराबर उनकी उपस्थिति बनी रहती है। अब ये हमारे लिए एक संदेश है कि परमेश्वर अपनी तरफ से हमें कतई छोड़ते नहीं हैं, बल्कि बराबर अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारी मदद करते हैं और हमें एक नया जीवन देना चाहते हैं। बस इस बात को हमें एहसास करना है और साथ ही साथ विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। वचन में हम पढ़ेंगे, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी दाहिनी हाथ से विजयी दिलाऊंगा। तो ये वादा करने वाला परमेश्वर वादा करते हैं। अब इसी को आज के पाठ के प्रथम अंश में ही सुनते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम के साथ रहते हैं। प्रथम पाठ के द्वारा दूसरा संदेश कि चुने हुए लोगों को वो शक्ति देते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं कि वो भविष्यवाणी कर सकें। और आज के पाठ के माध्यम से दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो उस शिविर में और उस शिविर के हिस्सेदार नहीं रहे, लेकिन प्रभु की आशीष उन पर बनी रही और वे भविष्यवाणी करते हैं, घोषणा करते हैं। यही चीज़ हम पुरानी व्यवस्थान से लेकर आगे ग्रंथों में देखते हैं कि परमेश्वर समय समय पे अलग अलग नबियों को चुनते हैं और वे नबी आकर यीशु मसीह के आगमन के विषय में भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि वे चुने गए हैं, अभिषिक्त किए गए हैं। वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16 में यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर भी यही करते हैं कि मनुष्य परमेश्वर को चुनते नहीं बल्कि परमेश्वर मनुष्य को चुनते हैं, अपना बनाते हैं, अपनी प्रजा, अपनी संतान बनाते हैं और बनाए गए लोगों को वो शक्ति देते हैं, वो हिम्मत देते हैं, वो सामर्थ देते हैं। और इसका जिक्र यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और वही अधिकार देते हैं, वही सामर्थ देते हैं जो उनके अंदर में है, और कहते हैं जहाँ जहाँ मुझे जाना है तुम जाओ और वहाँ पे ईश्वर के राज्य के विषय में बताओ। शिष्य सामर्थ पाकर जाते हैं और चिन्ह चमत्कार प्रकट करते हैं यीशु के नाम पर। तो ये हमारे लिए दूसरा संदेश कि चुने गए लोगों को वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। अब इस बात को हमें एहसास करना है और हमारे जीवन में चरितार्थ करना है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं वचन के माध्यम से कि मुझ पे विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। और एग्जैक्टली इंसान के जीवन में वही होता है जो सच्चा प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है और अनुसरण करता है। इसी के साथ में आइए दूसरे पाठ में प्रवेश करते हैं जहाँ पे याकूब बताना चाहते हैं विशेष करके उनके लिए जो धन के प्रति काफ़ी लालची हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि धन इंसान के जीवन में नहीं होना चाहिए। एक शरीर को चलाने के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, उचित है, लेकिन वही धन, वही संपत्ति ईश्वर की जगह ले लेती है तो वो गलत। ऐसे लोगों के ऊपर में याकूब बताना चाहते हैं कि धन संपत्ति बिल्कुल सड़ी हुई है और वही सड़ी हुई संपत्ति आपके जीवन को भी सड़ाएगी। वचन में हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1।
प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और यह मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। तो वचन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो। हालांकि आज की दुनिया में हर एक कोई धन संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, चलो कुछ हद तक ठीक है, जैसे कि जीवन को चलाने भर का, लेकिन सब कुछ के लिए धन पर ही भरोसा करना, जीवन का बेड़ा पार यदि हो सकता है तो धन के द्वारा, यदि जीवन टिक सकता है तो धन के द्वारा, यदि इंसान यानी कि पाप से पुण्य में प्रवेश कर सकता है तो धन के द्वारा, सर्वत्र धन और धन ऐसे लोगों के लिए कड़ी चुनौती देते हैं याकूब। और प्रवक्ता ग्रंथ के माध्यम से भी प्रभु का वचन है कि धन पर भरोसा मत रखो, उसके द्वारा आपका जीवन आगे निकल नहीं सकता है, निकल सकेगा जरूर, लेकिन उसी जीवन में कितने कीड़े प्रवेश करेंगे। जैसे धन, जैसे संपत्ति को कीड़े खाते हैं, उसी तरह इंसान के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन को कीड़े का प्रहर रहेगा। तो मैं समझता हूँ यदि हमारे जीवन में धन के प्रति काफ़ी लालच है तो नज़र डालने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में पुनः बताया जाता है लालच सभी बुराइयों की जड़ है। यदि इंसान के जीवन में लालच है, सभी बुराइयों की जड़ है और उसके माध्यम से काफ़ी कीड़े प्रवेश करते हैं। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करें। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुनते हैं और अधिकार देते हुए जब दो दो करके भेजते हैं, वो बताना चाहते हैं तुम ना तो पैसे लेंगे, ना पर्स लेंगे, ना सैंडल लेंगे, ना झोले लेंगे, ना कुर्ते लेंगे, ना लाठी लेंगे, निहत्थे मिशन के लिए निकलेंगे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का सीधा सीधा संदेश यही है, धन के प्रति लालच मत रखो, धन के प्रति लगाव मत रखो। और जहाँ पे धन के प्रति लालच नहीं है, लगाव नहीं है, वहाँ पे स्वर्ग के प्रति और ईश्वर के प्रति लालच और ईश्वर के प्रति लगाव है। अब वही एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। और ये तीसरा संदेश हमारे लिए। आइए आज के सुसमाचार में प्रवेश करते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कड़ी और कठोर बातों और शिक्षाओं को सुनाना चाहते हैं विश्वासियों को, शिष्यों को। प्रभु के शिष्य यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, गुरुवर, हमने एक व्यक्ति को आपके नाम पर अबदूतों को निकालते हुए देखा और हमने उसे रोकने के लिए चेष्टा किया, लेकिन बंदा रुका नहीं और हम रोक नहीं पाए। हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वे हमारी बिरादरी और हमारी संगति का नहीं रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को जवाब देते हैं, कोई बात नहीं, हर एक कोई कर सकते हैं, हर एक कोई मेरे नाम पर वो बड़े काम कर सकते हैं, करने दो। प्रभु बताना चाहते हैं जो हमारे विरोधी नहीं है वो हमारे साथ है, भले ही हमारे साथ नहीं है फिजिकली, लेकिन हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा, प्रभु की शिक्षा उनके साथ है। इसी तरह जो दूसरे भाग में प्रभु बताना चाहते हैं, विशेष करके इंद्रियों को लेके, कि यदि आपकी आंखें गलत होती हैं, आपकी ज़ुबानें गलत होती हैं, आपके हाथ गलत है, आपके पैर गलत है और ये पाप के कारण बन जाते हैं, काट डालो, निकालो, अंग से अलग कर दो, ताकि तुम अंधे, लंगड़े, लूले और मुखवादिर होते हुए ही जीवन में प्रवेश करो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की यह शिक्षा कठिन है कि जो हमारे लिए पाप का कारण बन जाता है उसे अपने हिस्से से अलग करना। मैं समझता हूँ प्रभु हमें दृष्टि देखने के लिए दिए हैं, प्रकाश में प्रवेश करने के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए। स्वयं परमेश्वर है, यीशु है, उनको देखने पहचानने के लिए ये आँखें दी गई हैं, साथ ही साथ अच्छी चीज़ों को देखने के लिए और उसके द्वारा अच्छा संदेश देने के लिए। लेकिन कई एक बार यही आंखें गलत होती हैं। सुसमाचार के माध्यम से प्रभु बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारी आंख एक दीपक है। यदि ये आंख सही जगह पे पड़ती है तो संपूर्ण शरीर प्रकाशमान हो जाता है।
लेकिन यही आँख और यही दृष्टि गलत जगह पे पड़ती है तो संपूर्ण शरीर अंधकारमय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चयन आपको करना है, चयन हमें करना है कि हमारी इंद्रियों को सही जगह पे रखना है या तो गलत जगह पे। सही जगह हमारी इंद्रियां होंगी, हम सही जगह पे होंगे। यदि गलत जगह पे हमारी इंद्रियां होंगी, हम गलत जगह पे होंगे। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष और कृपा दे ताकि हम भी प्रभु के सच्चा शिष्य हमेशा बने रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर, वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ श्रेष्ठ हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा प्यारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अंत की वांछता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संगी के लिए प्रार्थना करें। पिता ईश्वर उनके साथ रहे और उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वे कलीसिया को आगे बढ़ा सके। इस मतलब के लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर के सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु का वचन कहता है, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत पड़ती है। हे पिता, इस वचन के सामर्थ्य से हम सभी प्रकार के रोगियों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर, ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ होकर तेरी महिमा आराधना कर सके। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी किसाई भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय अपने पैदावार लगा चुके हैं। पिता ईश्वर उन्हें अपने पैदावार में आशीष दे, ताकि वे अच्छी तरह से अपने मेहनत का फल प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तू उन्हें अपना ज्ञान विवेक दे, ताकि वे देश के नागरिकों के भलाई के लिए कार्य कर सके, जिससे हमारे देश में शांति बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम अपने देश के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करें ताकि पिता ईश्वर उन्हें आशीष प्रदान करे, उन्हें ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक से भर दे और उन्हें अपना आशीष मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भेंट हमारी स्वीकार करो। भेंट हमारी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा में समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे दयालु ईश्वर, हमारा यह दान तुझे सुग्रह हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरिया से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए स्वर्गदूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो ऊंचे नभ में, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना।
पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उससे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम तेरे के ईश्वर का गुणगान एक साथ करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। हे प्रभु मेरे प्रभु, हे प्रभु मेरे प्रभु। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार हमारे शरीर तथा आत्मा को नवीन करे। यह हमें क्रिस्त की महिमा का सहभागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ हम दुख सहते हैं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी दाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत इस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा